हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो देखिए, मैं आई हूँ, मायके आ गई हूँ और 10 दिन हो गए मुझे आए हुए। तो मैं वीडियो इस समय नहीं डाल रही थी और कुछ मतलब कारण है जो कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ इस समय। और देखिए, आराध्या अभी सो रही है तो बहुत ही शांत लग रहा है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं उसको दवा खिलाकर सुला दी हूँ। और मैं सोची मैं थोड़ी सी वीडियो मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और मुझे कुछ बात करनी थी मतलब आप लोगों से, इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। और जब मन दुखी रहता है तो कुछ भी करने को मन नहीं होता है। तो ऐसे ही मुझे कुछ टेंशन है कुछ कहीं सुनी बातों पे कि लोग इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि पीछे कितनी बुराइयां करते हैं। और मेरे में भी एक कमी है कि कुछ भी बोलना रहता है तो मैं मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ। तो मेरी भी कमी है कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि पीठ पीछे बुराई करने से अच्छा कुछ भी मतलब कहना रहे तो सामने कह जाए। तो ये सब बातें छोड़िए। और जो मैं आप लोगों से बातें बोलना चाहती हूँ, हर माँ बाप से मैं बोलना चाहती हूँ, जो कि हर लड़की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर लड़की के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। तो हर एक माँ बाप से मैं बोलना चाहती हूँ। और इतनी उम्र नहीं है मेरी कि मैं बड़ों को समझा सकूं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो मैं हर माँ बाप से ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपनी जैसे लड़की की शादी करने से पहले उसको पहले अच्छे से पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहिए, तब उसके बाद उसकी शादी करनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए भविष्य में उसके साथ कुछ भी हो जाता है, भगवान न करे कि उसको मतलब भविष्य में कोई दुख पहुँचे, लेकिन अगर भविष्य में उसके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, भविष्य में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि इतनी छोटी सी लाइफ में मैंने बहुत दुख झेले हैं और झेल भी रही हूँ कि जब एक हस्बैंड नहीं रहते हैं तो एक औरत को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। और मतलब बहुत सी परेशानियाँ आती है। तो ही मैं हर माँ बाप से बोलना चाहती हूँ कि अपनी लड़की की शादी करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाकर तब उसकी शादी करनी चाहिए। और जितना पैसा आप शादी में खर्च करते हैं उतना पैसा अगर लगा के उसको अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना देंगे तो उसकी ज़िंदगी मतलब भविष्य में उसकी भविष्य एकदम सुधर जाएगी, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो जैसे कल को उस लड़की के साथ मतलब किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, अनहोनी को तो कोई नहीं टाल सकता। भगवान को जो करना रहता है वो तो करते ही हैं, लेकिन इंसान को तो सहना ही पड़ता है। लेकिन जो इंसान के बस में है वो तो कम से कम कर ही सकता है कि मान लीजिए कल किसी के साथ ऐसा हो जाता है जैसे कि मेरे साथ हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन बोल रही हूँ कल अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो कम से कम वो अपने पैर पे खड़ी रहेगी, किसी काबिल रहेगी तो अपने खुद के खर्चे संभाल सकती है, अपने बच्चों के खर्चे को संभाल सकती है, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा कर सकती है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और पता है जब बच्चे किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, अगर वो माँ मतलब उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती है तो बहुत ही अंदर से मतलब टूट जाती है, उसको बहुत ही मतलब दुख होता है। तो मैं नहीं सोचती कि किसी के सामने ऐसी स्थिति आए। तो मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ बीए की हूँ। और जब मैं इंटर में थी तभी मेरी शादी हो गई। तो मैं उतना कोशिश भी नहीं की पढ़ने के लिए और कोई मतलब उतना वो भी नहीं किया। और जब शादी हो जाता है तो ससुराल में लड़की कहाँ पढ़ पाती है, बहुत सी कम लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं। तो मैं भी नहीं पढ़ी और मुझे क्या पता था कि ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी पड़ेगी और मेरे साथ ऐसा होगा, किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए
और हर सिस्टर से भी मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब हर लड़की से बोलना चाहती हूँ मतलब पढ़ाई पे वो ध्यान दें कि भविष्य में उसको कोई भी तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। वो तो भगवान की मर्ज़ी है कि मतलब कुछ भी किसी के साथ हो जाता है, लेकिन जो अपने बस की है वो मतलब उसको करना चाहिए। जो इंसान के बस में है वो तो कम से कम वो कर ही सकता है। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी में इस तरह से दिन देखने पड़ेंगे, ऐसी ज़िंदगी मेरी हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था और किसी को पता भी नहीं होता कि भविष्य में किसी के साथ क्या होगा। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई जॉब करूँ और अपने बच्चों की मतलब सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, और मेरी भी कुछ ज़रूरतें रहती हैं, मेरे भी कुछ खर्चे रहते हैं, वो भी मैं पूरी कर सकूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ मैं छोटा मोटा जॉब कर लूँ, लेकिन कोई मान लीजिए आगे से सपोर्ट करने वाला रहता है तो और अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर लोग बोलें कि अरे फलाने क्या कहेंगे, ढिकाने क्या कहेंगे, तो उससे मन और थोड़ा सा बहुत दुखी भी हो जाता है कि वो जो लोग बोलते हैं कि फलाने क्या करेंगे, ढिकाने क्या करेंगे, वो लोग तो मान लीजिए मेरा कोई खर्चा है, मेरे बच्चों का कोई खर्चा है, तो वो तो कोई देने आएगा ही नहीं। सिर्फ लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अगर मदद की ज़रूरत होती है तो कोई किसी का नहीं करता है, सिर्फ लोग बोलने को रहते हैं। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन देखिए मैं कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि मतलब ये कुछ करेगी तभी तो उसके बच्चों का भविष्य बनेगा। अगर आगे चल के कौन देखेगा इन लोगों को, इनके बच्चे को कौन देखेगा, ये तो कोई नहीं सोचता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ हर माँ बाप से कि अपने बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर तभी शादी करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और दुख पड़ने पर न कोई किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ लोग कहने के लिए होते हैं अपने। और जब एक हस्बैंड ना रहे ना तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। सिर्फ लोग मतलब बुराइयां ही करते रहते हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, बस यही सिर्फ दिखता है और कुछ नहीं कि हाँ कम से कम भगवान उसको दुख दिए हैं तो उसके दुख को और कम किया जाए, ये कोई नहीं सोचता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी दुख पहुंचा है तो इसके लिए सॉरी। और देखिए अगला वीडियो कब तक आता है। और तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।